Dear students, next point is case 5. When two vectors are acting at angle theta with each other and their tails are coinciding with each other as shown. केस 4 में हमने दो वेक्टर्स एट एंगल थीटा लिए थे, लेकिन एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर रहा था। यहाँ पर दो वेक्टर की टेल्स आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। Let two vectors A vector and B vector are acting at angle theta with their tails coinciding with each other. Then their resultant vector R vector is given by the parallelogram law of vector addition. इस केस में हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। It states that if two vectors can be represented by two adjacent sides of parallelogram, then their resultant is given by diagonal of parallelogram passing through the tail of vectors. अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट मतलब साथ लगती हुई दो साइड से शो हो रहे हैं, तो उन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिया जाता है। और डायगोनल तो दो हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कौन सा डायगोनल लेना है? वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर की टेल से पास होता हो। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से शो हो रहे हैं। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से शो हो रहे हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो दोनों की टेल से पास हो रहा है। अगर हम इस बी वेक्टर को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दें तो ये ट्रायंगल ला बन जाएगा। ये दो वेक्टर हैं, एक के हेड दूसरे की टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें दोनों का रिजल्टेंट भी आर वेक्टर ही होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ला है वो पैरेललोग्राम लॉ से ही बना हुआ है। तो मेन लॉ पैरेललोग्राम लॉ है, जिसमें अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से शो हो रहे हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिया जाता है, और डायगोनल दोनों वेक्टर की टेल से पास होने वाला होना चाहिए। दूसरा डायगोनल, ये वाला डायगोनल आपने नहीं लेना होता। नेक्स्ट इज नोट में हमने वही लिखा है कि अगर हम बी वेक्टर को शिफ्ट कर दें तो ये ट्रायंगल लॉ बन जाएगा, और ट्रायंगल लॉ इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ से ही आता है। नेक्स्ट केस 6, if more than two vectors are acting along adjacent sides of a polygon taken in same order, then their resultant is given by polygon law of vector addition. अगर दो से ज़्यादा वेक्टर एक पॉलीगन मैंने बहुभुज की एडजेसेंट साइड से शो हो रहे हैं और सारी की साइड सेम ऑर्डर में हैं, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उनका रिजल्टेंट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों तो उनका रिजल्टेंट हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हैं 3, 4, 5, 6, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पॉलीगन लॉ का यूज़ करते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर कई सारे वेक्टर किसी पॉलीगन की एडजेसेंट साइड से शो रहे हों और सारी की सारी साइड सेम ऑर्डर में हो, जहाँ पर आप देख सकते हो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ये सारे सेम ऑर्डर में हैं और पॉलीगन की एडजेसेंट साइड से शो हो रहे हैं, तो इन सब का रिजल्टेंट पॉलीगन की क्लोजिंग साइड से जाएगा। और ये क्लोजिंग साइड किस में होनी चाहिए? रिवर्स ऑर्डर में। देखो अगर हम सेम ऑर्डर में चलते हैं तो ए, बी, सी, डी, ई, तो लास्ट साइड इस ऑर्डर में आनी चाहिए थी, लेकिन ये रिजल्टेंट वाली साइड है, ये किस में होगी? रिवर्स ऑर्डर में होगी। तो रिवर्स ऑर्डर वाली साइड सभी वेक्टर के रिजल्टेंट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने 5 वेक्टर लिए हैं, तो 5 तो वेक्टर हो गई, तो 6th रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है? हेक्सागन बनाया है। तो 5 वेक्टर हेक्सागन की 5 साइड से शो हो रहे हैं, पांचों सेम ऑर्डर में हैं, तो उनका रिजल्टेंट हेक्सागन की 6 साइड मतलब क्लोजिंग साइड से दिया जाएगा, जो कि किस में होगी? रिवर्स ऑर्डर में होगी। नेक्स्ट इज properties of vector addition. First, we can add subtract vectors of same nature only. For example, force can be added to force only and not with momentum or some other vector, as we read in dimensions. ये बात आपने डायमेंशंस वाले चैप्टर में भी स्टडी की हुई है कि सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। यहाँ हम कह रहे हैं कि सिर्फ वही वेक्टर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका नेचर सेम हो। मतलब फोर्स वेक्टर में हम फोर्स वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं,
या मोमेंटम वेक्टर में हम मोमेंटम वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं, हम फोर्स में मोमेंटम या वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो सारे सेम नेचर के हों। सेकंड, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो हम चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सोल्व करें, चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सोल्व करें, रिजल्ट हमारे पास आर वेक्टर मतलब सेम ही आता है। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर को सोल्व किया तो रिजल्टेंट आर वेक्टर आ गया। तो हम बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ दें तो रिजल्टेंट आर वेक्टर आ गया। तो ये आर वेक्टर और ये आर वेक्टर दोनों क्या हैं, सेम ही है, मतलब रिजल्टेंट दोनों का सेम ही होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है। नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मतलब ऐड करते वक्त हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहे पहले ए और बी वेक्टर को जोड़ लें उसमें सी वेक्टर जोड़ दें, या पहले हम बी और सी वेक्टर को जोड़ दें उसमें ए वेक्टर जोड़ें, तो रिजल्ट सेम आता है। जैसा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी आ जाता है, और ए प्लस बी में हम सी ऐड करते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। इधर हमने क्या किया, पहले बी और सी को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, बी प्लस सी आ गया। तो बी प्लस सी को हमने ए के साथ जोड़ा तो रिजल्ट क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। दोनों रिजल्ट क्या है, आपस में सेम है। तो इसका मतलब वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो बच्चों, वेक्टर एडिशन के बारे में ये बातें आपको ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, लिखनी है और याद भी करनी है। इसे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।